आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, वो भी कंप्लीट। उसमें हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू, हम लोग इसका थीम देखने वाले हैं, सारा चीज़ वन शॉट। इसके बाद अगर आपने ये वीडियो देखा तो इसके बाद आपको कहीं और कुछ और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा वादा रहा, ठीक है, गारंटी रहा मेरा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये चैप्टर का नाम देख लो, इसी से तुम्हारे ज़्यादातर क्लियर हो जाएगा। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। मैं कैसे बताऊँ कि ये वाइल्ड एनिमल है, कैसे बताओ कि ये वाइल्ड एनिमल है, मुझे तो नहीं पता भाई, ठीक है। तो ये हम लोग को ये बताएगा कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो कैसे बोलता है, उसको तो पता नहीं है कि ये बियर है या लायन है, बस वो एक आइडेंटिफाई करता है कि वो देखने में ऐसा था, उसका बड़े बड़े बाल थे, तो वही है। कैसे पहचानेंगे कि ये वाइल्ड एनिमल है, तुम कैसे। एंड ये जो पोएम है ये कुछ ज़्यादा आयरनी पे बेस है, ठीक है। आयरनी कहने का मतलब है कि चलो आगे दिखाते हैं, मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है। एंड इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस एंड पोएटिक डिवाइस, ठीक है, एमसीक्यू, एनसीईआरटी का बुक, सारा चीज़ फुल डिटेल एनालिसिस है। एंड इसमें सारा चीज़ कवर रहेगा, यहाँ तक कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, शॉर्ट आंसर, ये सारा चीज़ एक ही वीडियो में कवर है। लेट्स गो इट, ठीक है। सो सबसे पहले ये जो ऑथर है वो है कार्लियंस वेल्स, ठीक है। ये ऑथर है, ये जन्म कब लिए थे एंड एक्सपायरी डेट ये क्या है, ठीक है। थीम क्या है, जो ये थीम है, ठीक है, जो थीम है ये ह्यूमरस एंड विटी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स थ्रू एग्जैक्रेटेड डिस्क्रिप्शन एंड प्लेफुल लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि ह्यूमरस है, मतलब होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आयरनी जानते हो, ठीक है, अगर मैं एक मिर्च खा रहा हूँ, ठीक है, एंड वो कह रहा है भाई कैसा लग रहा है, तुम कह रहे हो बहुत मीठा लग रहा है, ठीक है, तो ऑफकोर्स वो मीठा लग नहीं सकता, तो वैसा ह्यूमर का यूज़ किया गया, ठीक है। तुम्हें पता है कि भाई वहाँ से बचना इम्पॉसिबल है, फिर भी तुम कह रहे हो, अभी पता चलेगा ह्यूमरस मतलब कोई भी चीज़ का उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, ठीक है, उस चीज़ का। जैसे कैसे पहचानोगे कि एशियन लायन है, फिर टाइगर है, लेपर्ड है, बियर है, क्रोकोडाइल है, हाइना है एंड कमेलियन है, ठीक है। तो ये कैसे पहचानोगे, तो ये सारा पहचानने का तरीका है कि मतलब तुम भूल ना जाओ कि ये बियर है। फॉर एग्जांपल होता है ना, बियर देखने में भाई भालू भालू जैसा लगता है, बाल ज़्यादा है, बट हो सकता है तुम्हें नहीं पता कि भालू कैसा लगता है देखने में। तब तुम्हें इसमें आइडेंटिफिकेशन दिया है, ठीक है, कि वो कैसा लगता है देखने में, क्या है, कैसे पहचानोगे, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एशियन लायन, लायन फिर टाइगर, लायन टाइगर लेपर्ड, ये तीन इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। फिर एक बियर, ठीक है, बेयर है, उसके बाद है क्रोकोडाइल, हाइना एंड कोमेलियन, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर में हम लोग को टोटल 7 जो 7 एनिमल है वो उनके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो ABA BCC है। स्टाइल है वो प्लेफुल लैंग्वेज है, मीन्स हंसी मजाक वाला है, टोन ह्यूमरस है एंड विटी है कि सिली जो होता नहीं है कि ह्यूमरस है कि भाई ओह ये तुम्हें ये तो पता है, पता होने के बाद भी तुम एकदम बोलते हो ना, वो वाला चीज़ है। फन लर्निंग है, पर्पस इसका यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार देखते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा। सो ये एनसीईआरटी का पोएम है जिसमें ये बोल रहा है, एशियन लायन के बारे में बताया जा रहा है कि ये लायन, ठीक है, इफ़ यू इफ़ एवर यू शुड गो टू, एक सेकेंड, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल इन द ईस्ट एंड इफ़ देयर शुड to you advance a large and a tawny beast. If he roar at you as you are dying, you will know that it's a Asian lion. अब मीन्स होता है ना कि अगर तुम गए, तुम ईस्ट साइड जंगल में, किस साइड गए, जंगल में ईस्ट साइड अगर तुम गए एंड वहाँ पे एक बड़ा सा बीस्ट मिला, बीस्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एकदम टाउनी बीस्ट जो दिखने में ही में खतरनाक हो, वो मिला एंड वो इतना खतरनाक चिल्लाएगा, उसका इतना खतरनाक है कि तुम्हारे वहीं एकदम ख़त्म, ठीक है, इतना ज़्यादा खतरनाक चिल्लाएगा तुम वहीं पे मरने लगोगे। तो तुम वहाँ पे समझ जाना कि कौन है, एशियन लायन है। एशियन लायन का जो दहाड़ होता है, जो रॉर होता है, ठीक, वो इतना खतरनाक है कि तुम स्वर्ग से धारोगे डायरेक्ट। तो तुम उस टाइम समझ लेना कि भाई वो एशियन लायन ही है जो इतना भयानक दहाड़ रहा है। बचने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम नहीं बचोगे, एशियन लायन है वो, ठीक है। ये लायन के बारे में हो गया। बंगाल टाइगर, ठीक है, कैसे पता चलेगा, और इफ़ यू सम और इफ़ सम टाइम when roaming around
a noble wild beast greeted you with a black stripe and a yellow ground. Just notice if he eat you. She simply rule may help you learn the Bengal tiger is different. अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर तुम गलती से, ठीक है, तुम रोम करते हुए चले गए, रोम मतलब घूमते घूमते तुम ऐसे घूमते घूमते चले गए एंड वहाँ पे एक वाइल्ड बीस्ट मिला जो कि ग्रीट करता है कि हाय कैसे हो, ये एकदम वो ऐसा नहीं बोलेगा, बट ग्रीट करना मतलब यही है, ह्यूमरस टर्न है, ठीक है। ये असल में तो ऐसे थोड़े ना टाइगर आगे वो ग्रीट करेगा कि हेलो, वो तो डायरेक्ट मार के खा जाएगा। तो वही चीज़ है, ये ग्रीट कर रहा है। एंड अगर उसके बॉडी में, ठीक है, ये भी, ये देखो ये भी बीस्ट है, ये भी बीस्ट है, ठीक है, ये वाइल्ड बीस्ट है, ये टॉनी बीस्ट है, ठीक है। एंड ये अगर जो ग्रीट कर रहा है एंड उसके जो ब्लैक स्ट्रिप है एंड येलो ग्राउंड, कहने का मतलब है जो टाइगर का जो बॉडी होता है वो आप लोग देखोगे इस टाइप का बॉडी है, तो ये कौन सा कलर में रहता है, येलो रहता है एंड बीच बीच में से ब्लैक स्ट्रिप रहता है ना, जिससे वो पता चलता है कि वो टाइगर है, ठीक है। तो अगर वो तुम्हें दिखा, ठीक है, जिसमें अगर ब्लैक ग्राउंड है, मीन्स ब्लैक ग्राउंड, ये जो बॉडी है वो, एंड ब्लैक स्ट्रिप मीन्स ये जो पन्नी क्या, एक लाइनिंग जो होता है वो लाइनिंग देखने को मिल रहा है, तुम समझ जाना भाई कि वो एक बंगाल टाइगर। तुम्हें वहाँ से बचने का कोई चांस ही नहीं है, तुम बच के भाग ही नहीं सकते हो, ठीक है। दो चीज़ हो गया, एक अगर वो रॉ करता है, बहुत ज़्यादा रॉ करता है, तो वो एशियन लैंड है, एंड अगर उसमें येलो ग्राउंड है, येलो ग्राउंड एंड ब्लैक स्ट्रिप है, तो वो क्या है, बंगाल टाइगर है। यहाँ तक तो क्लियर है, होप क्लियर होगा, नहीं होगा तो आगे भी और क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, जब तक अपन ने टेंशन नहीं लेने का बड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं लेपर्ड के, अब लेपर्ड के बारे में, इफ स्टोरिंग फोर अ बीस्ट यू व्यू दोज हाइड विथ a stop in the prepared. As soon as he has leapt on you, you will know it's a leopard. Twin do twin do no good to roar with pain. He will leap. He will only leap and leap again. अगर तुम, ठीक है, आगे चल रहे हो एंड वहाँ पे फिर से बीस्ट मिला, ठीक है, फिर से बीस्ट मिला एंड इस जगह ये जो बीस्ट है इसमें क्या है, स्पॉट है। जैसे लेपर्ड का तुम देखे होगे तो लेपर्ड में स्पॉट रहता है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का स्पॉट रहता है, मीन्स धब्बा रहता है, ब्लैक मार्क, डार्क सर्कल, जो भी तुम बोलो वो रहता है। अगर वो स्पॉट है एंड वो एकदम तुम्हें पे झपट गया एकदम, ठीक है, एकदम तुम्हारे ऊपर एकदम नीचे कर, तुम नीचे आ गए एंड ये तुम्हारे ऊपर ऐसे हो गया, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर झपट गया, ठीक है, फिर तो ख़त्म भाई, फिर वो तुमको बस एक बार में ऐसे कट करके खा जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली कट करेगा, ठीक है। तुम वहाँ पे तुम चिल्ला भी नहीं सकते, तुम्हारे वो चिल्लाने का आवाज़ तक नहीं निकलेगा, तुम्हारा बस पेन वो पता भी नहीं चलेगा, दर्द भी नहीं हुआ, ऐसे एक बार पंजा मारा ख़त्म, ठीक है, तुम्हारा पेन तक नहीं निकलेगा, तुम्हें चांस भी नहीं मिलेगा इतना, तुम उस टाइम समझ जाना कि वो क्या है, लेपर्ड है, ठीक है। मरने टाइम तुम्हें पता चलेगा कि वो कौन सा है, कैसे मर रहे हैं, मरना होता है ना, जैसे अगर वो तुम एकदम दहाड़ से मरे तो कौन है, लायन है। अगर तुम मर रहे हो एकदम जो कि येलो ग्राउंड है, मीन्स स्ट्राइप है एंड तो वो तुम समझ जाओ बंगाल टाइगर है। एंड जो तुमको जस्ट एकदम झपट गया तुम्हारे ऊपर, तुम कहीं भाग नहीं सकते हो एंड उसने एक ही बार में काम तमाम कर दिया, तो समझ जाओ कि वो कौन है, लेपर्ड है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके, आगे देखते हैं, ठीक है। मच्छर हट यार, रात में ना मच्छर का अलग ही दिक्कत होता है भाई, ये इतना तंग करते हैं, पता नहीं भाई क्यों है, हटाओ मच्छर। तो देखो अब बियर के बारे में जानते हैं कि जो बियर है वो कैसा है। इफ़ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग यू वेरी टाइट वेरी हार्ड, बी श्योर इट्स अ बियर। हाँ, बी श्योर इट्स अ बियर, इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर। अगर तुम अपने जो गार्डन या फिर यार्ड है वहाँ पे तुम चल रहे थे, अचानक से तुम्हें एक बड़ा सा क्रिएचर दिखा, देखो यहाँ पे क्रिएचर लिखा हुआ है, ना कि वो बीस्ट, ठीक है, क्रिएचर, बड़ा सा एकदम क्रिएचर दिखा, ठीक है, एंड वो एकदम तुम्हें बहुत ज़ोर से हक दिया हुआ है, हक मीन्स गले लगाना, ठीक है, एंड वो बहुत ज़ोर से तुम्हें गले लगाना। तुम वो मूवी देखे होगा टोटल धमाल, ठीक है, उसमें रितेश वो लास्ट में होता है ना, रितेश देशमुख को चिंपैंजी जो होता है वो गले लगाता है रितेश देशमुख को, तो बोलता है कि अगर हम भी थोड़ा, अगर ये ज़ोर से हक करता तो हम भी, तो वही सेम चीज़ है कि अगर ये इतना ज़ोर से हक करेगा कि तुम्हारा लग जाएगा, ठीक है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं ये बियर थोड़े ना है, तो अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट है तो वेट, वो एक बार और मौका देगा, फिर तुम्हारी लंका लगना तय है,
ठीक है। तो मीन्स मरने का यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम कैसे मर रहे हो, ठीक है। तुमको पहचानना है कि कौन सा एनिमल से तुम मरे हो, ठीक है। लायन में क्या था, तो लायन में था कि भाई वो तुम जब रॉ करेगा, जो बीस्ट है, टाउनी बीस्ट, ठीक है, तब वो रॉड से, ठीक है। ब्लैक स्ट्रैप है अगर, तो वो कौन सा है, बंगाल टाइप का। अगर एक स्पॉट है, ठीक है, स्पॉट है एंड वो एक ही बार में तुम्हें बिना पेन का मार दे रहा है, ठीक है, पेन होने का, तुम्हें पेन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, वो पेन होने ही नहीं दे रहा, उससे पहले ही ख़त्म कर दे रहा है, ठीक है, तो वो हो गया लेपर्ड। एंड अगर तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा टाइटली एकदम हग कर रहा है एंड तुम्हें फिर भी डाउट है, तो कौन है, बियर है, ठीक है। इसके बाद है क्रोकोडाइल एंड हाइना। तो मैं एक सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें पता होगा क्रोकोडाइल, ठीक है, मगरमच्छ के आंसू तुम्हें पता होगा। हाइना, हाइना गूगल पे सर्च करना, ठीक है। हाइना, लाफिंग हाइना। हाइना जब हंसता है ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कोई इंसान हंस रहा है। हाइना का हंसी एक इंसान का हंसी से कम नहीं है। इंसान जैसे हंसता है ना, ही मतलब जो भी हंसता है, जैसे भी हंसता है, तुम लोग जैसे हंस रहे हो, ठीक है, तो उसी टाइप से लगेगा कि एक ह्यूमन हंस रहा है। एंड एक और चीज़ जो कि प्रैक्टिकल है, हाइना से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। इनमें से कोई जानवर से नहीं पंगा लेना चाहिए, बट हाइना से एकदम नहीं। क्योंकि हाइना कभी एक नहीं रहते, हाइना हमेशा ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। एंड वो भाई किसी को नहीं समझते, वो शेर आ जाए, कोई आ जाए, वो मार के खा जाएंगे भाई, क्योंकि ग्रुप में रहते हैं, बहुत खतरनाक रहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। थ्रू द डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, आई नोविंस माइट नॉट, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smile, but if they whip, they are crocodile. अगर तुमने, अगर देखो, वो बोलते हैं ना कि अगर कैसे पता चलेगा क्रोकोडाइल, अगर क्रोकोडाइल इमोशनल या कुछ है एंड वो अगर रोने लगा, वो नाटक, रोने का वो नाटक कर रहा है एंड तुम उसमें फंसे तो गए, तो समझ जाना क्यों गए। बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, तो अगर मगरमच्छ है तो वो आंसू निकालेगा, रो रहा है, ठीक है। एंड अगर वो हंसने का कहीं आवाज़ आ रहा है, जो हाइना ऐसे हंसता है ना, मीन्स तुम्हें नोटिस भी नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हें अगर वैसा लग रहा है कि हाइना रो रहा है या फिर कुछ है, तो वो असल में वो नहीं है, वो भाई खुशी मना रहा है कि ए पार्टी होगी, पार्टी होगी। तुमने वो देखा है क्या, एक कार्टून था, कार्टून नहीं था यार, हाँ मीन्स वैसा ही था, दिल्ली सफारी एक मूवी था जो कि डब किया गया था, बहुत अच्छा मूवी है, तुम लोग जरूर देखना। दिल्ली सफारी नाम है, उसमें वो था, तख्तरी तंदूरी नाइट कुछ इसी टाइप से गाना था। तो उसमें वो सारे हाइनास थे, ठीक है, जिसमें एक पैरेट रहता है जो कि बोलता है, सबको बोलता है कि दिल्ली चलना है। बहुत अच्छा मूवी है, इसका एक क्लिप देखना है, ठीक है, तुम्हें वो पता चलेगा, ठीक। वो समझो कि हाइना है, या फिर हाइना का हंसी भी दिख लेना, ठीक है। कमेलियन, तो ये जो है, द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉफ्ट थिंग, इट हैजंट एनी ईयर एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, जैसा कैमेलियन यू सी। अगर तुम्हें लग रहा है, ठीक है, कि ये पेड़ है एंड ये पेड़ एकदम शांत है, ठीक है, एंड कुछ नहीं है एकदम नियरली, तो वो समझ जाना कि कमेलियन है। कमेलियन क्या होता है, ये ग्रीन कलर का, मीन्स जो बोलते हैं ना कि लिजर्ड है, ये कलर चेंज कर रहा है। कलर चेंज लिजर्ड जल्दी नहीं करते, कमेलियन बहुत अच्छे से ये कलर चेंज कर लेते हैं। कैमोफ्लेज ये बहुत अच्छे से होते हैं, ठीक है। सो अगर ये लिजर्ड के प्रजाति में आते हैं, ठीक है, लिजर्ड के ये प्रजाति में आते हैं, ये लिजर्ड के, इनके पास कोई ईयर नहीं रहता है एंड इनके पास विंग भी नहीं है। बट अगर तुम्हें ट्री में फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो समझ जाना वहाँ पे कमेलियन है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हाइड हो जाते हैं, ये कैमोफ्लेज बहुत अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है, ये कैमोफ्लेज बहुत अच्छे से हो जाते हैं, जिस वजह से ये कमेलियन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बेसिक आई थिंक कि तुम लोगों को समझ में हो गया। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट मज़ा आएगा, ठीक है। लायन में क्या है कि अगर रॉर कर दिया तो लायन है, अगर ब्लैक स्ट्राइप है ऑन द येलो ग्राउंड तो वो टाइगर है, अगर एक ही बार में तुमको बिना पेन से मार दे रहा है और वो भी स्पॉट है इसके, तो लेपर्ड है, अगर वो कोई हक कर रहा है तो बियर है, एंड अगर वो मगरमच्छ आंसू गिरा रहा है, ठीक है, तो रो रहा है तो वो क्रोकोडाइल है, एंड अगर स्माइल कर रहा है तो हाइना है, ठीक है। कमेलियन के पास कुछ ऐसा है नहीं, अगर वो ट्री पे कुछ नहीं दिख रहा है तो वो कमेलियन है, ठीक है। ये मेन वर्ड है, तो इससे आप लोग को याद रहेगा एंड इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे में यही है, मेरा पीपीटी में, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा लिखना उखना नहीं पड़ता है, बस टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इससे बेटा, इससे कहीं और ज़्यादा कुछ आएगा ही नहीं। मेरा पीपीटी से भाई बता रहा हूँ, इसी से आएगा जो भी है, सीक्रेट है ये। देखो, एशियन लायन में से, जो कि ये हैबिटेट है, जंगल में रहता है, ठीक है। कलर इसका क्या है, रॉर, इतना ज़्यादा खतरनाक रोगा कि तुम भाई उसी टाइम मर जाओगे,
इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है, ठीक है। बंगाल टाइगर के लिए क्या है, ब्लैक स्ट्राइप है येलो ग्राउंड में, ये एकदम नॉवल है, साइलेंट किलर, ये तुम्हें बहुत प्यार से मारेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ख़त्म, ठीक है। किल्स एंड ईट यू, ये डायरेक्टली तुम्हें मार के खा जाएगा, ठीक है। प्यार से एकदम कि आ ले ले बेटा, आ जाना इधर, एकदम प्यार से मार के खा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। लेपर्ड, लेपर्ड क्या है, इसमें स्पॉट है, ब्लैक कलर का स्पॉट है, लीप तुम्हारे ऊपर एकदम चढ़ जाएगा एंड ख़त्म कर देगा एंड बिना कोई पेन, तुम्हें पेन भी नहीं होगा, ठीक है। एकदम साइलेंट किलर, डायरेक्ट लीप एंड लीप अगेन, तुमको बार बार वो मार के खा ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो साउंड का साउंड भी नहीं है, अटैक बहुत स्पीड में करेगा, ठीक है। अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। अगर तुम्हें कहीं डोमेस्टिक एरिया में, मीन्स ये सारे तो जंगल वाले हैं ना, बट अगर तुम्हें जंगल में नहीं, कोई अगर पालतू जगह पे या फिर डोमेस्टिक एरिया में तुम्हें मिलते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा टाइटली हग करता है, इतना ज़्यादा कि तुम्हारा एकदम स्वाहा, तो समझ जाना कि तुम्हारी लंका लग गई। कौन है वो, बियर है, ठीक है। क्योंकि वो दोबारा चांस नहीं देगा, ठीक है। नो मरवन, तुम कह सकते हो कि भाई प्लीज़ एक बार और हक करना, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि कितना बढ़िया हक किया यार, एक बार और प्लीज़, ठीक है, गले एक बार और मिलो, ये तुम्हें चांस ही नहीं देगा, ठीक है। एक ही बार में तुम्हारा एकदम राम राम स्वाहा सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारे एक बार में, दोबारा चांस ही नहीं मिलेगा तुम्हें गले लगने का, इतना प्यारा ये गले लगाएगा, ठीक है। एक बार गले लगाएगा एकदम स्वर सिद्धार्थ हो गए, दोबारा चांस ही नहीं है। समझ में आया, तो ये है कहने का मतलब है। नेक्स्ट, सो क्रोकोडाइल, ठीक है, एंड हाइना एंड कमिलियन, ठीक है। सो अगर हाइना है वो तुम्हें मैरी स्माइल वाइल ईटिंग प्रे, वो एकदम हंसने लगेगा, अगर तुम्हें हंसी निकल रहा है अभी वो, तो समझ जाना कि कौन है, हाइना है। हाइना हंसना, हाइना हंसना, ठीक है। क्रोकोडाइल वो रोएगा, ठीक है, तो अगर वो आंसू का निकल रहा है तो वो समझ जाना कि क्रोकोडाइल है। कमेलियन कोई कलर चेंज, ठीक है, वो अगर कैमोफ्लेज बहुत अच्छे से होगा, इसके पास कोई कान नहीं होता, कोई विंग नहीं होता, एंड स्मॉल लिजर्ड इसे तुम कह सकते हो, ठीक है। की डिफरेंस क्या है हाइना एंड क्रोकोडाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाफ करता है वाइल ईटिंग, ये वेव करता है, ठीक है, एंड कमेलियन इनविजिबल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पोएट है ये बताया जा रहा है कि ये डिफरेंट प्रे हैं जो कि इन्हें से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या है। अब जैसे हम बोलते हैं कि रंग बदल रहे हो हैं, तो अब रंग बदल रहे हो, तो रंग बदलना किसका काम है, तुम मुहावरा किससे मिलता है, गिरगिट का, तो वो गया कमेलियन। तो इसी टाइप से आंसू पे भरोसा नहीं करना चाहिए, मगरमच्छ के आंसू, तो उसी टाइप से कि ये मगरमच्छ के लिए ही वैलिड है, तो वैसा ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम कैसे पता चलोगे। तो जैसे हग हुआ तो वो बियर हुआ, अगर कोई डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर झपट रिया एंड तुम्हें एकदम साइलेंटली मार दिया तो कौन है, लेपर्ड हो गया, ठीक है। बंगाल में तुम्हारा स्ट्राइप रहेगा, बंगाल टाइगर में स्ट्राइप रहेगा एंड येलो ग्राउंड है एंड वो भी डायरेक्टली मार देगा, ठीक है। एंड अगर रॉड से कर रहा है तो वो एशियन लायन है, लायन मत लिखना, एशियन लायन लिखना, तभी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच, कौन कौन सा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सॉरी, सो फिगर ऑफ स्पीच इसमें क्या क्या, राइमिंग स्कीम तुम्हें पता है, टोन तुम्हें पता है कि ह्यूमरस है, इमेजिन तुम्हें पता है, इमेजिन कर रहे हो कि कैसे वो मरना, ये सब, अलिट्रेशन बार बार रिपीट होना, ठीक है। मेटाफर, मेटाफर है विदाउट कंपेयर करना, एज और लाइक का, ठीक है, जो कंपेयर किया जाए रॉर से, रॉर और पेन का, ठीक है, कि कितना दर्द होगा चिल्लाने से, ठीक है। ऑक्सीमोरन, ये दो पर्टिकुलर चीज़, दो अपोजिट जो चीज़ है वो एकदम बगल में आ जाता है, ठीक है, जस्ट बगल में, तो होता है ऑक्सीमोरन। एंड अगर वो दूर दूर आता है तो पैराडॉक्स होता है, ठीक है। जैसे नोवेल बीस्ट, नोवेल मतलब प्यारा एकदम क्यूट सा बच्चा, ठीक है, एंड वो बीस्ट एकदम वाइल्ड बीस्ट, जानते हो ना, एकदम बीस्ट बड़ा एकदम खतरनाक, तो ये अगर आया, ठीक है, तो ये ऑक्सीमोरन है, ओके। पर्सोनिफिकेशन, कोई पर्सन का गुण बताना, ठीक है। फिकेशन करना मीन्स पर्सन का क्वालिटी बताना, ठीक है। स्माइल करना, कौन स्माइल कौन करता है, ह्यूमन करते हैं। रोते कौन है, ह्यूमन, ये सारे काम है, तो वो करना। आयरनी हो रही है मीन्स तुम्हें पता है ग्रीटिंग, ये सारे चीज़। एंड पोएटिक लाइसेंस क्या, तो ये है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आप लोगों को पता चलेगा। टेंशन ना लो, ज़्यादातर जो पोएम है उसमें मेटाफर एंड सिमिली और जो मेन जो ज़्यादातर पोएम में पता है क्या, मेटाफर रहेगा या तो पर्सोनिफिकेशन रहेगा, आयरन रहेगा, एलिट्रेशन है, इमेजिन, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। एक और रहेगा सिमिली, इसी में से बस खेला होता है, इसी में से, ठीक है, इसी में से कोई ना कोई आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। ये अंदर का सीक्रेट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। सो ये कुछ MCQ है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज पढ़ते हैं, ठीक है। विच एनिमल
प्रोसेस स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ चेंजिंग कलर। कौन चेंज कलर करता है? हम लोग कौन देखें? कमेलियन। यप। सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमेलियन एंड लिजर्ट? लिजर्ट और कमेलियन में क्या डिफरेंस बिटवीन है? सो देखो, यही होता है कि उसके पास ईयर एंड विंग्स नहीं है। हालांकि जो सिंपल सा हम लोग देखें ना, ईयर और विंग्स, ये समझ में है, सिंपल सा। नोबल बीस्ट रेफर टू किसको? नोबल बीस्ट किसको रेफर किया गया? बंगाल टाइगर को। क्यूट सा है बट खतरनाक है, तो ये नोबल बीस्ट किसका है? टाइगर को रेफर किया। हाइना के स्पेशल फीचर क्या है? तो वो स्माइल कर सकता है, मीन्स हंसता है ऐसा कि तुम्हें लगेगा कि कोई इंसान हंस रहा है। एंड जैसे ही तुम गए कि भाई कोई इंसान हंस रहा है, रात में पता चला कि कोई इंसान हंस रहा है, हो सकता है वो इंसान ना हो, वो हाइना हो, एंड तुम मदद करने के लिए गए, तब तक स्वाहा। तो ये हो गया, समझ में आया। एनिमल विथ रॉर, कोई तुम्हें उसका एक दहाड़ काफ़ी है ख़त्म करने के लिए, तो कौन है? एशियन लायन। ठीक है। पोएम रिटन बाय, पोएम कौन रिटन किया? वेल, कोई वेल था ना, ठीक है, तो कार्लियंस वेल, याद रहेगा तुम्हें। टोन ऑफ पोएम कैसा है? पोएम का जो टोन है वो कैसा है? ह्यूमरस है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये कुछ, यहाँ पे हम लोग एक बार देख लो, ये पढ़ लो। ठीक है। कमेलियन एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन, छोटा है, लिजर्ट है जिसका ईयर विंग्स ये सारे नहीं रहते हैं। ठीक है। ये चेंज कलर कर सकता है। कैमोफ्लेज, ठीक है, ये कैमोफ्लेज आराम से कर सकता है, छिप सकता है ट्री ये सब में। ठीक है। एशियन लायन क्या है? ये तुम्हारा इसका रोर काफ़ी है। ठीक है, एक बार में ख़त्म कर सकता है। नोबेल बीस्ट, ये प्लीज़ याद रखना, नोबेल बीस्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उसके बाद कैमेलियन एक्सट्रैक्ट, फिर क्रोकोडाइल हाइना का बिहेवियर कैसा होता है? तो क्रोकोडाइल जो क्या बोलते हैं, विप करता है। ठीक है। फॉल्स टीयर, फॉल्स टीयर मतलब असल में नहीं रोता बट रोने का नाटक करता है। ठीक है। एंड हाइना जो कि खाते टाइम वो स्माइल करता है। ठीक है, हंसने लगता है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ये, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है। एवरी एनिमल्स हैज़ अ यूनिक एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स, ऑफ कोर्स यस। जैसे एवरी ह्यूमन बीइंग हैव अ स्पेशल कैरेक्टर्स की वैसे एवरी एनिमल्स हैव अ स्पेशल कैरेक्टर्स। व्हाट ट्रिक डज द पोएट यूज द आइडेंटिफाई द डिफरेंट? कौन सा ट्रिक है? तो किलिंग का, खाना पीना और स्किन कलर, ये जो मेन ट्रिक है। मेन हम लोग किसका बात किए? कलर से, स्किन कलर कैसा है, कैसा मारेगा, एंड वो क्या कैसा दिखता है, क्या खाता है, ये सारा से वो जो पोएट है वो आइडेंटिफाई किया। ये मेन वर्ड है, बाकी आप लोग एक बार पढ़ सकते हो। मैं ज़्यादा इसमें मैं ये यूज़ करता हूँ ना, जिससे आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी हो, पढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन सा यूज़ हुआ है? तो आयरनी, ऑक्सीमोरॉन, पोएटिक डिवाइस, ये सारा चीज़ें। ठीक है, आप लोग ये एक बार देख लेना। एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोएम, कौन कौन सा? तो ये सब नहीं आएगा, जो भी है नॉर्मली रहेगा। ठीक है। एंड और ये है सबसे लास्ट स्लाइड। डज डाइंग रियली राइम विद द लायन? कैन यू सी इट इज सच एज डस? क्या मरना और लायन सेम होता है? वो राइम कर रहा है? ऑफकोर्स नॉट, क्योंकि मरने के लिए तो इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कर सकते हो। हाउ डज द पोएट आइडेंटिफाई लायन एंड टाइगर? कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है? अगर वो बीस्ट है जिससे अगर रॉ करके अगर पीट रहा है, मीन्स ख़त्म कर दिया, तुम्हें मार दे रहा है, तो वो लायन है। एंड अगर ब्लैक स्ट्राइप है, येलो ग्राउंड है, बैकग्राउंड है येलो, एंड वो तुम्हें साइलेंट किल कर दे रहा है, तो वो टाइगर है। ठीक है। लेफ्ट एंड लेफ्ट में क्या अंतर होता है? ये करेक्टली तो ये तो मुझे नहीं लग रहा कि आएगा, बट एक बार देख सकते हो। एंड बाकी यहाँ पे शॉर्ट है। हाँ, ये डिफरेंस बिटवीन क्रोकोडाइल हाइना एंड क्रोकोडाइल, तो ये भी है कि स्माइल करता है, फॉल्स टीयर है। फॉल्स टीयर जरूर लिखना, फॉल्स टीयर। ठीक है, फॉल्स टीयर एंड स्माइल। ओके, सो ये था क्वेश्चन आंसर एंड प्रॉपर ये। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगा तो एक बार वीडियो को प्लीज़ रिवाइंड करके देख लेना, अदरवाइज़ कमेंट कर सकते हो। एंड नहीं तो अगर चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे ईमेल है, ईमेल पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। एंड हाँ, एक और चीज़ है, प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में बताना कि कैसा रहा, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, ये चीज़। ठीक है। और एक और चीज़ है कि इसके बाद टेंस है, टेंस लास्ट में आ रहा होगा ऊपर यहाँ आई बटन पे। ठीक है, वो प्लीज़ एक बार जरूर देखना। उसमें मैंने बिना स्ट्रक्चर याद करवाया, तुम्हें स्ट्रक्चर याद हो जाएगा बिना, ये मेरी गारंटी है। अब तुम्हें पता है कि मैं गारंटी लेता हूँ, वो चीज़ आराम से हो जाता है। एंड आइस, फायर एंड आइस हो चुका है। फायर एंड आइस ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा मैंने ट्रिक बताया, इतना अच्छा कि तुम्हें वो याद रहेगा कि फायर का मतलब क्या होता है, आइस का मतलब क्या था, ये एकदम डायरेक्टली उसमें मैंने बता चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार वहाँ पर जाके जो देखना, मैं वहीं पर मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय। यप।